कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि ज्ञान क्या है, परलोक के विषय में नहीं जानता हूँ, परम धर्म क्या है, परम पुरुषार्थ क्या है। तो राजा कहता है, न जानामि महाभागे परम कर्मापि विद्यधि ब्रूहि मे विमूलं ज्ञानम येन मुच्यते कर्मभिः। हे नारद जी, मैं उस परम निर्मल ज्ञान को तो जानता ही नहीं हूँ। मैं पाप से विद्ध हो गया हूँ। मेरी बुद्धि कैसे कर्म कहते कर्म अपाप बुद्धि कर्म से युक्त हो गई, कर्म कारण में ही मैं रम गया हूँ, किंतु निर्मल ज्ञान को मैं नहीं जानता। इसलिए आप उस निर्मल ज्ञान को उपदेश मेरे को दीजिए। मैं तो ग्रह कार्य में, कूट धर्मों में, पत्नी पुत्र आदि में जो अनर्थ के हेतु हैं उन सब में आसक्त हो गया हूँ। मैं मूल हो गया हूँ। मैं परमात्मा के विषय में चिंतन नहीं कर जानता। इसलिए आप संसार मार्ग से मेरे को क्या कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए, संसार मार्ग से पार पहुंचा दीजिए, मेरे को क्या कर दीजिए, उस ज्ञान को उपदेश कर दीजिए। तो इस प्रकार से नारद जी से कहा। तो नारद जी ने कहा, देखो राजन, तुम्हारे विषय में जिस प्रकार से तुम ऐसे हो उसी प्रकार से मैं एक आख्यायिका के माध्यम से तुमको कहता हूँ कि एक राजा था। एक राजा ने ऐसा गृह कार्य में आसक्त होकर के उस योनि में चला गया। गृह कार्य में युक्त होकर के उसने उस योनि में चला गया। तो कहाँ पर है? पांचाल देश की घटना है। यहाँ से पांचाल देश नजदीक में गंगा किनारा है। गंगा किनारा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से पांचाल देश लग जाता है। यहाँ का जो मथुरा का राज्य, मथुरा की सीमा जैसी समाप्त हुई, उसी सीमा की समाप्त होते ही पांचाल देश का राज्य आरंभ हो जाता है। कानकुब्ज से लेकर के इधर हस्तिनापुर के राज्य के बीच का जो भूभाग है पांचाल देश कहलाता है। गंगा का उत्तर किनारा, गंगा का दक्षिण किनारा, ये पांचाल देश कहलाता है। तो कहते हैं यहाँ पर तो पांचाल देश का एक राजा था। एक श्रुति को लेकर के 2 श्रुतियों का व्याख्यान है। मुंडकोपनिषद में जो श्रुति आती है, द्वः स्वपर्ण सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति अनस्नन् अन्नो अभिचाकसीते समाने वृक्षे पुरुषो निमग्ने अनीशया शोचति मुह्यमानः दृष्टं यदा पश्यति अन्नमीशम् अस्य महिमानम् इति भीतसेका शोका। तो कहते हैं 2 स्वपर्ण सयुजा सखाया, 2 पक्षी हैं, सुंदर सुंदर पंख वाले हैं, एक ही वृक्ष में निवास करते हैं। उनमें से एक पक्षी तो मधुर फल को खाता है, दूसरा पक्षी खाता ही नहीं, मात्र देखता है। तो एक पक्षी तो जो मधुर फल को खाने वाला है, एक ही वृक्ष में निवास करते हैं। तो कहते हैं अनीश जो जीवात्मा है सोचता रहता है, दुखी रहता है, क्योंकि मधुर फल को खाता है। और दूसरा जो पक्षी है मात्र दृष्टा बनकर रूप देखता है। जब वही पक्षी अपने दूसरे वाले पक्षी के स्वरूप को देख लेता है, उस कारण वही पक्षी देखने वाला हो जाता है, सारे दुखों से पार हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे शरीर के भीतर 2 पक्षियों की कल्पना करिए श्रुति ने। यद्यपि 2 पक्षी नहीं है, एक ही है। हमारे शरीर के भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है, किंतु हम ऐसा मानते हैं कि हम अलग हैं और परमात्मा हमारे ईश्वर हमारे हृदय में बैठा हुआ वो अलग है। तो वही जीवात्मा ही परमात्मा है। कहते हैं जीवात्मा जब अपने कर्मों के द्वारा किसी विषयों का सेवन करता है तब सुखी दुखी होता है। जीवात्मा जब परमात्मा का चिंतन नहीं करता है तब तो सुखी दुखी होता है। जब वही जीवात्मा परमात्मा का चिंतन करने लगता है, दृष्टा बनकर देखने लगता है, तो वही जीवात्मा परमात्मा बन जाता है, वही अनिशय, वही ईश हो जाता है, साक्षी हो जाता है। ये श्रुति के द्वारा वर्णन किया, उसी इन 2 श्रुतियों का आख्यान यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहते हैं आसीत पुरंजनो नाम राजन वृक्षवा तस्या विज्ञाते नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितम। हे राजन, पुरंजन नाम का एक राजा था जो बहुत श्रवण करने वाला था, यज्ञ करने वाला था। उसका एक सखा था अभिज्ञात नाम का। दोनों उसकी कोई चेष्टा देखी जानी नहीं जाती थी। जो अभिज्ञात नाम का एक सखा था पुरंजन नाम के मित्र राजा का एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात है, जिसकी चेष्टा और कर्म आदि जानी नहीं जाते थे। तो दोनों ही मानस सरोवर के राजहंस थे। अब दोनों घूमते घूमते पृथ्वीलोक में आए और पृथ्वीलोक में अपने लिए निवास स्थान देखने के लिए आए।
तो कहते हैं पूरी पृथ्वी को छान मारा, पूरी पृथ्वी को छान मार करके ये भारत भूमि उनको देखी। और भारत भूमि में आकर के उन्होंने एक 9 पुर वाला 9 दरवाजे वाला एक पुर देखा, नगर देखा। ददर्शः नवभिर्द्वारभिर्पुरं लक्षित लक्षणाम। कहते हैं 9 द्वार वाला एक उन्होंने पुर देखा। उस पुर को देखा बगीचा है, उद्यान है, सरोवर आदि है, बहुत से सुंदर है। उस पुर को देख करके दोनों उसमें प्रवेश कर गए। तो विशेष रूप से एक पुरंजन नामक राजा प्रवेश कर गया। तो कहते हैं वहां पर घूम रहे थे उसी उद्यान में घूमते घूमते वहां पर एक स्त्री उनको दिखी। तो उस स्त्री को विषय में कहते हैं यदीक्षया गतः तत्र ददर्श परमदोत्तमां प्रत्यर्दशभिरे आयान्ति एक एक सत्यनायकैः। तो जिस उद्यान में दोनों मित्र घूम रहे थे उसी उद्यान में उसी के पास में एक स्त्री जो 10 सेवकों को साथ लेकर के उसके पास में घूमती आई। तो वहां पर उस स्त्री को देख करके जो पुरंजन नाम का राजा था उसके ऊपर मोहित हो गया। उससे पूछने लगा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किसकी पुत्री हो अथवा किसकी पत्नी हो, अथवा तुम पति की खोज करने के लिए आई हो का, तुम्हारे साथ ये कौन है। एक 5 फन वाला एक उनका पहरेदारी था, उस नगर की रक्षा करने वाला आकर उसके शरीर की रक्षा करने वाला था, ये कौन है। इस प्रकार से कहा, ऐसा पूछा। तो पूछने के पश्चात भय पुरंजन भी उस स्त्री को देख करके मोहित हो गया। तो स्त्री भी उसको पुरंजन को देख करके मोहित हो गई। और मोहित होने के पश्चात कहा, हे राजन, ये नगर किसने बनाया मैं भी नहीं जानती, मैं कहाँ से आई ये मैं भी नहीं जानती, ये मेरे कौन है, मेरे साथी संगाती हैं, मैं किसकी पुत्री हूँ, किससे पैदा हुई, मेरा नाम क्या है, कुछ भी मैं नहीं जानती। आप मेरे को अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ऐसी कौन सी स्थिति हो गई आप योग पुरुष को देख करके दूसरे को ग्रहण करेगी, मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे द्वारा दी गए भोगों को आप सेवन करें। इस प्रकार से उस स्त्री ने कहा। स्त्री की वाणी सुन करके पुरंजन ने कहा कि मैं भी आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, पत्नी बनाना चाहता हूँ। दोनों की अनुमति से, दोनों की इच्छा से एक दूसरे को पति पत्नी बना दिया। वह पुरंजन उस नगर में रहने लगा और पुरंजनी उसकी पत्नी बन गई, जिसका नाम पत्नी पुरंजनी नाम पड़ गया। तो पुरंजनी और पुरंजन दोनों विहार करने लगे, उस राज्य में राज करने लगे। कहते हैं पुरंजनी के द्वारा जो भी भोग दिए जाते थे वह राजा उस भोगों को भोगता था। और पुरंजन नाम का जो राजा है बहुत सी यज्ञ आदि करता था। अब इसके पश्चात उस पुरंजनी ने ऐसा राजा के ऊपर मोह डाला, ऐसा प्रेम किया, राजा अपनी पत्नी के अधीन हो गया। जैसे एक बंदर है, बंदर पालने वाला व्यक्ति होता है, जैसे बंदर को नचाता है उसी प्रकार से उस स्त्री ने उस राजा को नचाने लगी अपने अनुसार। यदि रूठ जाती थी तो कहते हैं जैसी स्त्री रूठ जाती थी उसको वह मनाने के लिए प्रयत्न करने लगता था। तो जैसे बंदर नाचता है दूसरे का अधीन होकर के, कठपुतली जैसे नाचती है दूसरे का अधीन होकर के, राजा भी उसी प्रकार से उस स्त्री के अधीन होकर के नाचने लगा। एक श्रुति आती है इसमें, ध्यायती व लीलायती व, मानो ध्यान करता हुआ सा, मानो चेष्टा करता हुआ सा। मतलब ये पुरंजनी कौन है, बुद्धि है। तो बुद्धि ही चेतन आत्मा को नचाती रहती है। बुद्धि जैसा भोग देती है उसी प्रकार चेतन आत्मा भोग भोगता है। यद्यपि चेतन आत्मा भोग नहीं भोगता, बुद्धि भोगती है, किंतु बुद्धि के अनुसार चेष्टा करता। बुद्धि यदि ध्यान करती है तो मालूम होता है चेतन जीवात्मा ध्यान कर रहा है। बुद्धि यदि चेष्टा करती है तो मानो ऐसा लगता है चेतन आत्मा चेष्टा कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो पुरंजनी नाम की जो स्त्री रूप बुद्धि है वह चेतन जीवात्मा को नचाती रहती है। तो राजा रूप जो पुरंजन है वो जीव है, और जो पुरंजनी नाम की स्त्री है वो बुद्धि है, वो बुद्धि उसको नचाती रहती है। जब तक जीवात्मा बुद्धि के अधीन रहता है तब तक वो नाचता रहता है। जब जीवात्मा बुद्धि से अलग हो जाता है, बुद्धि को नचाने वाला हो जाता है, तब स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं दोनों विहार करते करते कई पुत्र पुत्रियों में पैदा कर दिया। एक दिन की बात है कि पुरंजन अपनी पत्नी को बताए बिना जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। तो शिकार खेल करके बहुत सी पशुओं को जाकर कहा है। जब पत्नी ने देखा कि मेरा पति मेरी आज्ञा के बिना शिकार खेलने के लिए चला गया तो पत्नी नाराज हो गई, रूठ गई। रूठने के पश्चात कहते पुरंजन ने अपनी पत्नी को मनाया
यद्यपि मनाने में कुशल था, तो उसने कई प्रकार के आश्वासन दिए, अब तुमको छोड़कर के नहीं जाऊंगा, बिना अनुमति के कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से मीठी मीठी वाणी को लेकर के जैसे पति पत्नी को मनाता है, उसी प्रकार से पुरंजन ने भी अपनी पत्नी को मना लिया। उस प्रकार से मनाने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं, इस पर विहार करने लगे। पत्नी उसको खूब आनंद देने लगी, तो देते देते कहते हैं उसके कई हजार पुत्र पैदा हुए, कई हजार पुत्रियां पैदा हो गई। उसका वो राज्य है, उसका राज कैसे हो गया, विस्तार पूर्वक हो गया। उसने अपने पुत्रों को यहाँ का राजा, यहाँ का राजा, यहाँ का राजा, पूरे 5-4 देश का राजा बना दिए। उसका वंश विस्तार भयंकर हो गया। अब 5-4 देश में राजा राज्य करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। उस काल में उसके पास में एक गंधर्व, चंडवेग नाम का गंधर्व आ गया। उसने अपनी गंधर्वियों के साथ रह करके उस राजा के नगर में आता है और राजा की संपत्ति को लूटकर ले जाता रहता है। आता जैसे कोलभील पहाड़ पर रहते हैं और जंगल में बस्ती में आकर के कछु कुछ संपत्ति छीन चोरी करके ले जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी चंडवेग नाम का एक गंधर्व है, कई सौ उसकी साथ एक सेना रहती है, वो गंधर्वियाँ रहती हैं। वह इस राजा के नगर में आती हैं, वो राजा की संपत्ति को छीनती रहती हैं। अब जो उसका नगर का रखवाला है, 5 फन वाला सर्प, 5 फन वाला जो पंच प्राण का वाचक होता है, वह उस नगर की रक्षा करता है, अर्थात हमारे स्थूल शरीर की रक्षा करता है। तो गंधर्व जो हैं, गंधर्व और गंधर्वियाँ इस नगर को लूटती रहती हैं। लूटते लूटते कहते हैं वो रक्षा करते रहते हैं, प्राण रूप पंच सर्प वाला प्राण। तो रक्षा करते 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 अकेले लड़ते 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। 100 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात तो प्राण भी थक जाता है, सर्प भी थक जाता है, कहाँ तक अकेला लड़ेगा। राजा ने तो उसको नियुक्त कर दिया, ये मेरी रक्षा कर रहा है, तो मेरी चिंता करने की क्या बात है। इसके पश्चात कहते हैं उसी काल में एक काल की कन्या आती, जरावस्था कहती हैं अपने कहते पति को खोज करने के लिए चलती है। तो सबसे पहले वो खोजते खोजते तीनों लोकों में जाती है। कहते हैं उस जरावस्था ने सबसे पहले पुरु राजा के पास चली गई, तो पुरु राजा के ऊपर प्रसन्न होकर उसने राजगद्दी उसको दे दी। वही जरावस्था बाद में घूमते घूमते, मैं नारद जी कहते हैं एक बार मैं ब्रह्मलोक से आ रहा था, तो एक पृथ्वीलोक में आ रहा था, उसी काल में जरावस्था मेरे पास में आ गई, जो भाग्यहीना थी। वो मेरे से कहने लगी, मेरे यौवन को देखकर कहने लगी, हे नारद जी मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम मेरे को पत्नी बना लो। तो नारद जी ने कहा कि भाई मैंने तो नेक्स्ट ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, मैं तुमको पत्नी नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, तुम किसी दूसरे को पति बनाओ। उसने मेरे को श्राप दे दिया, तुमने आयु वस्तु को ठुकरा दिया, इसलिए तुम एक स्थान पर कभी भी नहीं रहोगे। ये उस काल कन्या श्राप दे दिए, एक कल्प में दिया होगा, अथवा आख्यायिका है ये। उसी काल से उसी कल्प से ही, उसी काल से ही मैं एक स्थान पर कभी ठहरता ही नहीं हूँ। तो भाई काल कन्या कहते, काल कन्या एक देश में चली गई, यवन राज के पास में चली गई। यवन राज से बोला कि हे राजन, मैं जो यवन राज भय नाम का है उसके पास में गई, उससे कहा कि हे यवन राज मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो यवन राज ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना नहीं चाहती हूँ, मेरा एक भाई है प्रज्वल, उसको कहता हूँ मैं, और ब्रह्मा जी ने एक वाणी बोली है, ब्रह्मा जी ने एक वो काम दिया है मेरे को, हम तीनों मिल करके पृथ्वी लोक में जा करके गुप्त रहस्य मैंने योग दृष्टि देख लिया, तुम्हारे लिए योग्य कौन है, पृथ्वी लोक में प्राणी, उन्हीं को ही तुम पति रूप से वर्ण करो। और मेरा जो भाई है मैं तुमको अपनी बहन मानता हूँ, मेरा जो छोटा भाई प्रज्वल है उसको तुम भाई बना लो। तो मैं और मेरा भाई और तीनों मिलकर के पृथ्वी लोक में जाते हैं, और पृथ्वी लोक में जाकर के संगार करते हैं, और जिसके ऊपर जाओगे उसी के साथ आक्रमण करना। अव्यक्त रूप से हम तीनों कहते हैं, यवनराज जो भय है वो जरावस्था है, और दूसरी कौन है, प्रज्वल, ज्वर बीमारी जो हम तीनों मिलकर के अव्यक्त रूप से सारे पृथ्वी दर्शन करेंगे। इस प्रकार से वही यहाँ पर आ गया, तीनों मिलकर के सेना लेकर के इस पुरंजन नाम के राज्य में आ गया, और पुरंजन नाम के राज्य में आकर के राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया।
और बहुत आक्रमण करने के पश्चात युद्ध करने लगा। युद्ध करते 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 कहते हैं पुरंजन को बस में कर लिया और पकड़ लिया, और पकड़ने के पश्चात बांध दिया। अब उसको ले जाने लगे, पुरंजन को ले जाने लगे। उसी काल में सर्प भी, उसको जो 5 फन वाला सर्प था वो भी पीछे पीछे जाने लगा। और वो कहते जो अन्य इंद्रिय आदि थी उसके रक्षक थे वो भी साथ साथ जाने लगे। अब जब जा रहा था, जिस काल में पुरंजन जा रहा था, पकड़ दूसरे का दिन हो गया, एक पिंडोर के साथ आटर जरावस्था के साथ और भय के साथ जा करके जब पराधीन हो गया, वो लेके जा रहे थे। उसी काल में उसके मन में चल रही थी एक वृत्ति कि मेरे बिना मेरी स्त्री क्या करेगी, मेरे बिना इन पुत्रों को क्या होगा, मेरे बिना पुत्रियों को क्या होगा। विशेष रूप से जाते समय अंतिम अंतिम अवस्था में अपनी पत्नी की याद है, जो मेरी पत्नी पतिव्रता थी, मेरे बिना कुछ नहीं करती थी, मैं जैसा देता था उसी प्रकार से व्यवहार करती थी, मेरे बिना क्या होगा, ऐसा चिंतन करते करते दुख हो गया। वो उसको ले गया। बाद में मरते समय जिसकी स्मृति आती उसी प्रकार से उसको फल मिलता है। अंतिम में जाकर के कहते नरक लोक, उस लोक में गया, अंधकार में गया, अंधकार में जाकर के जिस काल में राजा बना था उसने बहुत से यज्ञ किए थे। तो बहुत से यज्ञ करने के पश्चात उन पशुओं ने उसको रास्ते में ही बहुत छेदा, काटा, पीटा और अंधकारमय वाले लोग में भेज दिया। इसके पश्चात क्योंकि मरते समय उसने स्त्री का चिंतन किया था, अगले जन्म में वही राजा स्त्री योनि में चला गया। मैंने एक बार है महाराज जी से जिनका फोटो है ओंकारेश्वर प्रवचन कर रहे थे, तो मैंने एक प्रश्न के द्वारा उनसे प्रश्न किया, क्या क्या कभी पुरुष से स्त्री बनता है अथवा नहीं बनता? स्त्री पुरुष कभी स्त्री बनता है अथवा नहीं बनता, अथवा स्त्री स्त्री रहती है अथवा पुरुष पुरुष ही रहता है, ऐसा मैंने प्रश्न किया। तो उन्होंने उत्तर दिया बदले में कि मैं एक बार हिमालय क्षेत्र में घूम रहा था, हिमालय क्षेत्र में घूम रहा था, तो एक वहाँ पर मैंने एक स्त्री साधु को देखा, यानी कहाँ पर गंगोत्री के ऊपर वो एक माता रहती थी उस काल में, जिस काल में महाराज जी घूम रहे थे उस काल में वो जवान स्त्री जवान थी, महाराज जी भी जवान नहीं हुआ, उस अवस्था में थे। तो घूमते घूमते मैंने देखा एक स्त्री को देखा, वो साधु वेश में रहती थी। अब उस काल में मेरी जिज्ञासा हुई कि हिमालय क्षेत्र में अकेली स्त्री कैसे रह सकती है, क्या कारण है, ये सारे इधर छोड़ करके विवाह आदि नहीं किया, संसार नहीं घुसाया, यहाँ पर आकर के इसने साधना करने लगी। तो मैंने जिज्ञासा बस पूछा तुमने क्या किया, ऐसा कौन सा कर्म है, कैसी मन में तुमको प्रेरणा आ गई कि साधु बनने की और हिमालय में आकर तपस्या करने के लिए? उसने कहा कि मैं पैदा बंगाल में हुई, वहाँ पर जन्म लेने के पश्चात जब कॉलेज में गई, विद्यालय आदि में गई, तो मेरे को स्वप्न में आता था कि हिमालय में जाकर तपस्या करूँ, हिमालय में जाकर तपस्या करूँ। तो हर बार मेरे को चिंतन ऐसे ही चलता रहता था। जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई, विद्यालय आनंद में गई, इसके पश्चात मेरी विवाह की लोग मेरे माता पिता विवाह करने की इच्छा करने लगे। मैंने सुना मेरे माता पिता विवाह करना चाहते, मैं डर गई, डर करके वहाँ से माता पिता को बताए बिना ही घर छोड़ दिया, वृंदावन क्षेत्र में आ गई। अब यहाँ पर रहने लगी तो यहाँ पर मेरे को समस्या हो गई, आज तक रह नहीं पाए। तो यहाँ से इस वृंदावन को छोड़ करके मैं ऋषि के हरिद्वार चली गई। तो वहाँ भी फिर मैं थोड़ी समस्या हुई, साधु साधु रहते, स्त्री वाला वो आश्रम नहीं होगा, तो स्त्री और साधु को समझ बीच में अच्छा नहीं रहता, तो वहाँ भी मेरे को समस्या होने लगी। इसके पश्चात ऋषि के चली गई, वहाँ भी मेरे को समस्या हुई। तो वहाँ से इसके पश्चात मैं पूछते पूछते गंगोत्री में चली गई। तो वहाँ पर रही कुछ दिनों के बाद, फिर बाद में देखा कि बद्री गंगोत्री से आगे है गोमुख है, गोमुख से ऊपर आकर के तपोवन है, वहाँ पर रह करके कुटिया थी पहले से, उस कुटिया में रहने लगी। इस प्रकार से तो मेरे को पहले से ही स्मृति बनती रहती थी हिमालय में जाकर के मैं तपस्या करूँ। तो महाराज जी ने उसको सार निकाला कि कभी किसी काल विशेष में वह वहाँ पर हिमालय क्षेत्र में साधु रहता था, साधु तपस्या करता था, किंतु तपस्या करते 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 अंतिम काल में उसको स्त्री का चिंतन हो गया। स्त्री का चिंतन होते ही अगले जन्म में वही स्त्री बन गया। इसलिए वो जन्म लेती उसको हिमालय में जाकर तपस्या करूँगा, हिमालय में जाकर तपस्या करूँगा। ये उत्पत्ति स्त्री बनने के पश्चात भी उसको ऐसा संस्कार उदित हो गया, इसलिए वही स्त्री बन करके वहाँ पर जाकर तपस्या करने लगा। इसलिए अंतिम काल में स्त्री यदि पुरुष का चिंतन करेगी तो अगली योनि स्त्री की पुरुष ही होगी, और जो पुरुष यदि मरते समय स्त्री का चिंतन करेगा तो अगली योनि उसकी स्त्री होगी। इस प्रकार यहाँ पर भी है, एक पुरंजन मरते समय स्त्री का चिंतन किया था, इसलिए अगले जन्म में स्त्री बन गया और विदर्भ देश की राजकुमारी बन गया।
तो विदर्भ देश की राजकुमारी बन करके वहाँ पर रहने लगा। अब उसका विवाह है दक्षिण भारत के कहते हैं मलय ध्वज के साथ है। मलय ध्वज के साथ उसका विवाह हुआ। पांड्य नरेश नाम का महाराज था। पांड्य नरेश देश के मलय ध्वज का साथ उसका विवाह हुआ। एंड मलय पर्वत जो द्रविड़ देश है वहाँ का राजा था ये। तो वहाँ का दक्षिण भारत के जो केरल का जो पर्वत है, केरल देश है, तो वहाँ पर जो मलयाचल पर्वत है उसके ऊपर होने वाले चंदनों को मलय चंदन बोलते हैं, बड़ा सुगंधी वाला होता है। उस क्षेत्र का राजा बनाता है। तो वहाँ पर देखा कि विदर्भ देश की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। वही अपने यहाँ पर विदर्भ देश में आया। आता जो महाराष्ट्र में है, पूना अकोला आदि को जो क्षेत्र भाग रहता है, तो वहाँ पर विदर्भ देश है। तो विदर्भ देश में उस राजकुमारी को उसने स्वयंवर में जीता और जीत करके उसको अपने घर में अपने राज्य में ले गया। वहाँ पर प्यार करने लगा, उसके साथ रहने लगा। रहते 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 कई वर्ष व्यतीत हो गए। उसके कहते हैं कई पुत्र पैदा हुए, पुत्री पैदा हुई। इसके पश्चात राजा तो विद्वान था। उस राजा ने अपने पुत्रों को तो राज सौंप दिया, अलग अलग क्षेत्र का राजा बना दिया। और पुत्रियों का अपने योग्य पुत्रों बड़ों के साथ विवाह कर दिया और चौथे पद में जाकर जंगल में चला गया। तो वह जो विदर्भ देश की राजकुमारी उस राजा की पत्नी थी, वही पुनः अपने पति के साथ जंगल में चली गई और पति के साथ जाकर के पति की सेवा करने लगी। अब वह राजा तो चिंतन करते, ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म में लीन हो गया। ध्यान लगाते लगाते बैठे बैठे इसने शरीर छोड़ दिया। अब इसने देखा कि मेरा पति अभी बैठा हुआ है, अभी मरा नहीं हुआ, ध्यान कर रहा है, तो अपनी पति की सेवा करती रही। इसके पश्चात उसने देखा कि पति के सारे अंग शिथिल हो गए, गर्माहट बिल्कुल भी नहीं है। उसने देखा कि मेरा पति तो मर गया, बड़ी दुखी हुई, रोने लगी। इसके पश्चात उसने क्या किया, चिता रचना करी, उसके ऊपर पति को रखा और अपने पति के साथ सती होना चाहती थी। उसी काल में एक ब्राह्मण आ गया जो उसका पूर्व जन्म का मित्र था। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे स्त्री, तुम कौन हो, क्या हो, क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो रही हो? कहा मेरा ये पति है, ये पति मर गए, इसके कारण दुखी हो गई। अब मेरा क्या होगा, अब मैं पति लोग को साथ जाऊंगी। इस प्रकार से उसने ऐसा कहा। ऐसी वाणी को सुनकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। वो ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे स्त्री, क्या तुम मेरे को पहले जानती हो? मैं तुम्हारा कोई पहला मित्र था, जो हम दोनों क्या मानस सरोवर के राजहंस थे। क्या तुमको स्मृति है? हम दोनों उड़ पड़कर वहाँ से हिमालय क्षेत्र से मानस सरोवर से आए, पृथ्वी लोक में आए। तुम नगर के लिए कोई नगर देख रही थी रहने के लिए, क्या तुमको याद है? फिर बाद में कहते हैं तुमने एक नगर 9 दरवाजे वाला नगर देखा, उसमें एक स्त्री को देखा, उस स्त्री के द्वारा मायामय नगर देखा, उसमें तुम प्रवेश कर गए, उसमें करके स्त्री के द्वारा भोगे गए भोगों को तुम भोगने गए, उसी के साथ आसक्त हो गए। उस स्त्री ने तुमको ठग लिया, क्या तुमको याद है? और मैं तुमको मना करता था, मैं कहता था इसके साथ मत पढ़ो, इसके साथ संबंध मत बनाओ, इसके साथ इसके विषयों को मत भोगो, किंतु तुम मेरी बात मानते नहीं थे। क्या तुमको याद है? क्या देखो मैं वही हूँ, तुम पुरंजन थे, मैं अभिज्ञात नाम का मित्र हूँ। क्या तुमको स्मृति है, याद है? इस प्रकार से जब उसको स्मृति दिलाए तब वो जान गया कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष, मैं तो पहले पुरंजन नाम का एक शुद्ध जीव चेतन जीवात्मा था। ऐसा जब ज्ञान हुआ तब उसने अपने स्त्री होने का जो दुख था वो समाप्त हो गया, उसको ज्ञान हो गया, अरे मैं तो कौन हूँ, चेतन आत्मा हूँ, हम दोनों मित्र थे। वही चेतन जीवात्मा अपने आप को जानने पर ब्रह्म बन गया। और जो हमारे शरीर पुरंजन था वो स्थूल शरीर था, इसके भीतर जीवात्मा बुद्धि ही स्त्री थी। बुद्धि के द्वारा भोगे गए शरीरों के द्वारा जीवात्मा भोगता है। जब जीवात्मा बुद्धि के भोगों के साथ युक्त हो जाता है, इंद्रियों के विषय के साथ युक्त हो जाता है, तब दुखी होता है। जब इंद्रियों से कहते हैं इंद्रियों के विषयों को भोगने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि ये सुख और दुख है किसके? अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं। श्रुति कहती है सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है, धर्म अधर्म जितने भी है, काम क्रोध लोभ मोह आदि, ये मात्र अंतःकरण के धर्म हैं। किंतु नैयायिक इनको आत्मा के धर्म मानते हैं। नैयायिक होते हैं वो इनको आत्मा के धर्म मानते हैं, किंतु वेदांत में ये सारे धर्म है बुद्धि के होते हैं। बुद्धि भोगती है, बुद्धि को सुख दुख होता है, मन को सुख दुख होता है। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, बंधाय विषय सत्यम विमुक्ताय विषयम स्मृतम। तो बंधन और मोक्ष में हेतु बोलते हैं मन है। मन ने मान लिया तो बंधन है, मन ने स्वीकार कर लिया तो मोक्ष हो गया। इसलिए साधक को चाहिए है कि
मन और बुद्धि के द्वारा दिए गए भोगों को अपना ना मान करके उनकी उन्हीं में छोड़ देना चाहिए कि मैं नहीं भोगता बल्कि अंतःकरण भोगता है। ये सुख दुख मेरे शरीर में जो हो रहे हैं वो मेरे नहीं है, सुख दुख मेरे नहीं है बल्कि किसके हैं, अंतःकरण के धर्म है। स्थूल शरीर में रह करके सूक्ष्म शरीर भोगता है, स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर भी भोग ही नहीं सकता, इसलिए स्थूल शरीर में बैठ करके सूक्ष्म शरीर भोगता है। तो सारे सुख दुख किसके होते हैं, मन के होते हैं, आत्मा में बिल्कुल नहीं होते। इस प्रकार से एक पुरंजन के आख्यान के द्वारा प्राचीन बलि को नारद जी ने उपदेश कर दिया और उसको भी ज्ञान हो गया। इस प्रकार से पुरंजन के आख्यान के माध्यम से नारद जी ने उनको ज्ञान दे दी प्राचीन बलि को। प्राचीन बलि ने भी अपने पुत्रों को राज दे करके परलोक सिधार गए, कहा था ब्रह्म ज्ञान हो गया उनको। अब इसके पश्चात कहते हैं, उसी के एक क्रम में कहते हैं चंद्रवंश को लेकर के आता है, वर्णन आता है। चंद्रवंश में ऋषभ देव जी महाराज पैदा हुए। ऋषभ देव जी ये भगवान विष्णु के अंशावतार कहलाते हैं। इन्होंने किस प्रकार से संन्यास जीना चाहिए, संन्यास के पश्चात अवधूत अवस्था कैसे आती है, वो अवधूत अवस्था इन्होंने दिख जाइए। शास्त्र में तो अवधूत अवस्था बतलाई है। तो 6 प्रकार के सन्यासी होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत, अवधूत। ऐसा नारद परिव्राज को उपनिषद में आता है। 6 प्रकार के सन्यासी। कुटीचक अपने परिवार के पास में रहते हैं, कुटी बनाकर रहते हैं। बहुदक थोड़े दूर हो जाते हैं किंतु इनके पास में शिखा सूत्र बनी रहती है। हंस नामक जो सन्यास, तीसरे नाम के हंस होते हैं, इनके शिखा सूत्र इन पर त्याग हो जाता है। अब इनके पास वो दंड रहता है। परमहंस तो दंड भी त्याग कर देते हैं। तो ऐसे ही परमहंस सन्यासी जिनके पास में शिखा भी नहीं है, सूत्र भी नहीं, दंड भी नहीं है। कभी कभी जो सन्यासी दंडी सन्यासी रहते हैं, तो दंडी वैष्णव कहलाते हैं, एक दंडी सन्यासी कहलाते हैं। तो परमहंस मतलब जिन्होंने शिखा भी त्याग दिया, सूत्र भी शिखा चोटी भी त्याग दिया, जनेऊ भी त्याग दिया और गायत्री का त्याग तो हो ही गया। शिखा त्यागते ही गायत्री का त्याग हो जाता है, जनेऊ त्यागते ही गायत्री का त्याग हो जाता है, बिरजावन हो जाता है, परमहंस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जो परमहंस चौथे सन्यासी कहलाते हैं। अब इसमें आत्मा का चिंतन को छोड़कर के दूसरे का चिंतन नहीं होता। भगवान भास्कर कहते हैं, वेद भी कहता है, भगवान भास्कर भी कहते हैं, वेदो नित्य मदीयताम तदुत्तम कर्मा सुनुष्ठीयता। इन वेद का नित्य करें, वेद का नित्य स्वाध्याय करते रहना चाहिए। संन्यास ले लिया तो ओंकार का चिंतन करें। संन्यास लेने के पश्चात एक ही कर्तव्य होता है सन्यासी का, ओंकार का जप और वेदांत का स्वाध्याय, वेदांत का चिंतन। इसके अलावा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। ये संन्यास लेने के पश्चात का नियम है। तो परमहंस सन्यासी, अब परमहंस सन्यासी अवस्था बन करके ओंकार का चिंतन करते 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 उसकी एक ऐसी अवस्था होती है जैसे 1 वर्ष का बालक है। 1 वर्ष का बालक कैसा रहता है, माता उसको पहना देती है तो पहन लेता है वस्त्र, माता नहीं पहनाती तो नंगा ही रहता है। माता खिला देती है तो खा लेता है, माता नहीं खिलाती है तो नहीं खाता। दूध पिला देती पी लेता, नहीं पिलाता तो नहीं पीता। ऐसा बहुत तुरीयातीत अवस्था हो जाती। 5वीं अवस्था अवधूत अवस्था। तुरीयातीत और तुरीयातीत के बाद अवधूत अवस्था, ये दोनों पर्यायवाची होते हैं, नजदीक वाले होते हैं। रामकृष्ण परमहंस ये घटी थी। रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद स्वामी जी के गुरु थे, उनमें ये अवस्था घटी थी। तुरीयातीत भी घटी थी, अवधूत अवस्था। कोई उनका भक्त है जो सेवा करने वाला है, खिला देता था तो खाता था, नहीं खिलाते तो नहीं खाते थे। उसी प्रकार से रमण महर्षि के विषय में भी घटना घटी थी। तो उनकी ये सारी अवस्थाएं थी। ऋषभ देव भगवान ने देखा कि ब्रह्मचर्य ऐसा होता है, पहले पैदा होने के पश्चात ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसके पश्चात विवाह किया, गुरुकुल में जाने के पश्चात फिर बाद में लौट करके समावर्तन संस्कार के पश्चात विवाह किया, राज किया, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गए। वानप्रस्थ अवस्था में जा करके अब जैसी वानप्रस्थ अवस्था में गए उस काल में अपने बड़े पुत्र भरत को राज दे दिया और राज दे करके जंगल में चले गए। अब इसके पश्चात वानप्रस्थ अवस्था में रहे, उस काल के पश्चात फिर संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण करने के पश्चात ओंकार का चिंतन करने के पश्चात फिर उन्होंने ये दिखलाया कि परमहंस अवस्था कैसी होती है, अभूत अवस्था कैसी होती है, तुरीयातीत अवस्था कैसी होती है। वो फिर उन्होंने दिखलाया कि ऐसी संन्यास के पश्चात, परमहंस के पश्चात ये अवस्था अभूत अवस्था की, अभूत अवस्था ऐसी आती है। तो जैसे 1 वर्ष का बालक कहीं भी लेट जाता है, कहीं भी सो जाता है, मान अपमान उसका नहीं होता, उस प्रकार से कहीं भी चले गए, कहीं भी रह गए, कहीं भी सो गए, गंदी अगंदी जगह में कुछ ध्यान देते ही नहीं था। और जहाँ पर रहते थे वहीं पर अपनी स्वच्छ कर देते थे, ऐसा वर्णन आता है।
किंतु उनके यहाँ पर वर्णन आता है शौच, उनकी उनकी शौच में कोई भी दुर्गंध आती नहीं थी, क्योंकि वो भगवान स्वरूप थे। इस प्रकार से कोई व्यक्ति उनके ऊपर ढीला मारता था तो अपने मुख में ढीला रख लेते थे। मैं अपनी तरफ से कुछ भी उनके प्रति नहीं बोलूँगा, प्रतिकार नहीं करूँगा। इस प्रकार अजगर वृत्ति से यदि किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो नहीं खाते थे, पड़े ही रहते थे, कभी पड़े रहते थे, कभी चलते रहते थे, जो भी। इस प्रकार से उन्होंने एक संन्यास परंपरा अद्भुत अवस्था दिखाई। ये ऋषभदेव जी हैं। अब वही ऋषभदेव जी ने का जो पहला पुत्र था भरत, जो सबसे बड़ा था, उनके 9 पुत्र तो 9 योगेश्वर बने थे। वही भरत जी ने पूरे भारत के ऊपर राज किया था। पहले भरत जी से पहले इस देश का नाम अजनाव वर्ष था। उन्हीं के राज करने के पश्चात, यज्ञ करने के पश्चात इस देश का नाम, इस वर्ष का नाम भारत वर्ष पड़ गया। भरत जी के नाम से भारतवर्ष पड़ा, इस देश का नाम भारतवर्ष हो गया। अब उन्होंने भरत जी ने पूरे विश्व पे राज किया था, सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्य बनाया। मतलब ऋषभदेव जी ने भी पूरी पृथ्वी पर राज किया था। 7 द्वीप वाली जो पृथ्वी है उसके ऊपर राज किया था। उसी प्रकार से भरत जी ने भी सभी पे ऊपर दिग्विजय करके 7 द्वीप वाली पृथ्वी के ऊपर राज किया। इन्होंने गंगा किनारे, यमुना किनारे, दोनों के तटों पे बहुत सी यज्ञ किए थे। यहाँ पर वर्णन आता है कि जितने यज्ञ इन्होंने किए इतने दूसरे किसी ने नहीं किए थे। इस प्रकार से भरत जी ने बाद में जाकर के, चौथी अवस्था में जाकर के अपने पुत्रों को राज दे करके जंगल में चले गए। कहाँ पर जाकर तपस्या करी? गंडकी नदी के किनारे, नेपाल में जाकर के। मुक्तिनाथ क्षेत्र है, मुक्तिनाथ से 50 किलोमीटर नीचे एक पुल है, पुलस्त ऋषि का आश्रम है, जिसको नाभि बोलते हैं। फिर गंडकी नदी में वहाँ के नेपाल के लोग ऐसा मानते हैं, जो देवघाट है, देवघाट चरण है विष्णु भगवान के, और पुल है, पुलस्त ऋषि का आश्रम नाभि है, और मुक्तिनाथ उसका सिर है गंडकी नदी का, ऐसा वहाँ पर मानते हैं। तो बीच जो नाभि है भगवान विष्णु को वहाँ पर पुल है, पुलस्त ऋषि का आश्रम है, वहीं पर रावण की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ। उसी आश्रम में जाकर के वहाँ पर गंडकी किनारे उन्होंने आश्रम बनाए, कुटिया बनाए, वहाँ पर रह करके राज करते थे, मतलब साधना करते थे। अब साधना करते 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 संयोगवश एक हिरणी पानी पीने के लिए आई, तो पानी पीने के लिए आई, जैसे पानी जल पी रही थी गंडकी नदी पर, उसी कार्य में शेर ने दहाड़ मारी, और शेर ने दहाड़ मारी थी। उसी दहाड़ को सुन करके वो छलांग मारकर उस पार कूदने लगी। जैसे कूदने लगी, उसका जो प्रसव गर्भवती थी, प्रसव उसका बाहर निकल गया। निकल करके वो प्रसव जो बच्चा था, हिरण का बच्चा, जल में भीते भीते बहते बहते आ रहा था। उसी काल में भगवान ने, जो भरत राजा थे, वो नदी के किनारे साधना कर रहे थे। उन्होंने देखा एक बच्चे, हिरण का बच्चा आ रहा है, और इसकी माँ तो हिरण के शेर के डर के मारे मर गई, छलांग मार गई, वो तो जंगल में जाकर मर गई। किंतु ये हिरण का बच्चा आंत हो गया, और मैं शरणागत, मैं राजा हूँ और मेरे को शरण देना चाहिए, बड़ा कोमल है, दया करना चाहिए। ऐसे जान करके मनुष्यों को दया करना है जीव के ऊपर, ऐसा जान करके उस हिरण के बच्चे को अपने पास में लिया, पकड़ लिया, और वो कृपा करके अपने आश्रम में लिया। अब आश्रम में ला करके अब उस बच्चे की तरफ ध्यान चला गया उनका। धीरज आज थोड़ी वजन छूटा, कल थोड़ा छूटा, परसों थोड़ा और छूटा, थोड़ा थोड़ा छूट कर अंतिम में सारे ही छूट गए। अब बच्चे के प्रति ध्यान करने लगे। कहीं बच्चा कहीं चला जाता है, कहीं कहीं हो जाता है, तो उसके पीछे ध्यान करते रहते थे, कहीं कोई हिंसा ना कर दे, उसको मार ना दे। उसके लिए हरी हरी घास पकड़ कर ला देते, कहीं बच्चे को सांस सांस लेकर क्यों जाते थे, कहीं बच्चा चलने लगता था, हरी हरी घास वहाँ पर रोक भी जाते थे। उनको, उस हिरण के बच्चे को कंधे को ऊपर पकड़ करके बिठा करके अपने आश्रम में लाते थे। अब अंतिम अवस्था आ गई भरत जी की। अंतिम अवस्था में आकर के उन्होंने बच्चा सामने, वो हिरण का बच्चा सामने बैठा हुआ था, और बैठे बैठे उसी का चिंतन करते करते, प्रारब्ध के अनुसार उनका सारा भजन तो छूट ही गया था, उसी का चिंतन करते 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 उसी का चिंतन करते करते उनका शरीर छूट गया। अब छूटते ही अगला जन्म उनको, जो राजा था, राजा के पास मनुष्य योनि थी, अगला जन्म हिरण की योनि प्राप्त हो गई। क्योंकि एक श्रुति बात कहता है, यथा यथा उपास्य तदेव भक्ति, छांदो की शक्ति श्रुति है, और यम यम बापी स्मरण भावम तजंतन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। ये गीता का वाक्य है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम। इस प्रकार से गीता का वाक्य है। जो जैसा चिंतन करेगा उसी प्रकार से उसी को फल की प्राप्ति होगी। अंतिम में चिंतन उन्होंने हिरण का किया था।
वही अगले जन्म में उनको हिरण होने की प्राप्ति हुई। फिर बाद में हिरण के बच्चे के सामने उन्होंने शरीर त्याग किया था, इसलिए उनकी स्मृति हिरण के बच्चे में चली गई। अंतिम में जाकर के हिरण अगले योनि उनकी कहते हिरण योनि में पैदा हुए। वो कहाँ पर पैदा हुए? कालिंजर में। जो कालिंजर है चित्रकूट क्षेत्र में, कालिंजर पर्वत है। कली का वहाँ पर राज्य नहीं चलता, इसलिए कलिंजर है। कली को जीतने वाले कारण उस जंगल का नाम, उस क्षेत्र का नाम कलिंजय पड़ गया। बाद में कलिंजर पड़ गया। यही घटना, कलिंजर की घटना वाल्मीकि रामायण में आती, कुत्ते को लेकर, स्वान को लेकर के, वो वहीं की घटना है। तो चित्रकूट के पास में, चित्रकूट क्षेत्र उस कलिंजर वन में, जंगल में, उस क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पर मृग योनि में पैदा हुए। अब पैदा होने के पश्चात उनको स्मृति बनी गई, अरे मैंने एक मृग के चक्कर में देखो मृग योनि की प्राप्ति हो गई। अब उनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई। भगवान की कृपा से, भगवान विष्णु की आराधना करी थी, भगवान की कृपा से उनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई। बाद में उन्होंने अपने माता को, पिता को, भाई बंधु को त्याग दिया। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ रह करके, ब्राह्मण लोग धीरे धीरे से साधुओं के साथ रहते रहते वो उसी देश में चले गए जहाँ पर गंडकी नदी थी। सूखी घास खाते और सूखी घास खाते खाते ब्राह्मणों के साथ, साधु के साथ संग करके, जो साधु घूमते रहते हैं उनके साथ संग करके, जो साधु मुक्तिनाथ जा रहे थे उनके साथ युक्त होकर के, साधु के बीच में रहेंगे तो कोई कुत्ता उनको हिंसा नहीं पहुंचाएगा और कोई शेर भालू नहीं हिंसा पहुंचाएगा। इसलिए मनुष्यों के बीच में रह करके, साधु के बीच में रह करके सीधा वहीं गंडकी नदी किनारे, जो मुक्तिनाथ क्षेत्र से 50-60 किलोमीटर नीचे है, यानी पुरानी स्त्री के आश्रम में जाकर के पहुंच गए। और वहीं पर रह करके कुछ दिनों तक सूखी घास गई। और इसके पश्चात उन्होंने गंडकी नदी के जल में जाकर के आधा शरीर को नीचे करके फिर अपने प्राणों को त्याग कर दिया। अगली योनि ब्राह्मण योनि में प्राप्त हुई, अगला जन्म है। अब ब्राह्मण योनि में जन्म लिया तो उनके जिस ब्राह्मण से पैदा हुए थे उनकी 2 पत्नियां थी। तो छोटी पत्नी से ये पैदा हुए थे, बड़ी पत्नी से अन्य पैदा हुए थे। तो बड़े पुत्र तो विद्वान थे, पिता के अनुसार चलते थे। ये इन्होंने पैदा हुए, पैदा होने के पश्चात इनकी उस काल में जाति स्मृति गई। जाति स्मृति के विषय में आता है, जो जिस बालक अथवा बालिका ने, भविष्य पुराण का वाक्य है, जिस बालक अथवा बालिका ने कार्तिक महीने में सूर्य भगवान को दीपक दिखाया है, 1 महीने तक कहीं था, सूर्य भगवान की पूजा करके सूर्य भगवान की आरती करती दिल में, तो उस बालक बालिका के अगले जन्म में जाति स्मृति बनी रहती है। आता पिछले जन्म में क्या थी मैं, क्या था मैं, ये उसकी स्मृति बनती है। 10-20 वर्ष तक बनी रहती, फिर लोप हो जाती है। तो भगवान की कृपा से इनकी जाति स्मृति बनी रही। अरे मैं पहले राजा था, फिर एक मृग के चक्कर में मृग योनि प्राप्त हुई, अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण योनि में पैदा हुआ। अब मैं इस योनि में भी संबंध बनाऊंगा तो फिर पुनः किस योनि में जाऊंगा। अब सचेष्ट हो गए। अब उनके पिता ने देखा बड़ा योग है, 8 वर्ष की अवस्था वाला हो गया बालक, तो उपनयन संस्कार कर दिया, क्योंकि पिता का कर्तव्य है पुत्रों को शिक्षा देना। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों को उपनयन संस्कार होता है। तो पिता ने अपने पुत्र को देख करके उपनयन संस्कार कर दिया। इसके पश्चात गायत्री मंत्र का उपदेश किया। तो गायत्री मंत्र उन्होंने 6 महीने तक सिखाते रहे, सीखा ही नहीं, जानबूझकर सीखा ही नहीं, और जानबूझकर के पिता के विपरीत कार्य कर देते थे। बाद में देखा कि पिता ने देखा ये मोटी बुद्धि वाला है, फिर भी पिता अपने सारे पुत्रों को समान स्वीकार कर देता। जब तक पिता रहे, पिता उनके ऊपर कृपा करते रहे। जब बाद में पिता ने देखा पढ़ ही नहीं पा रहा है, फिर भी इसके पश्चात पिता तो परलोक से जा गए। उसकी जो छोटी माँ थी, उस माँ ने अपनी बड़ी, यानी जो पत्नी, बड़ी पत्नी थी, पति की 2 पत्नियां थी, तो बड़ी को अपने पुत्रों और पुत्री को सौंप दिया और अपने पति के साथ सती हो गई। जैसे माद्री अपने पुत्रों को कुंती को सौंप कर चली गई थी, उसी प्रकार से ये भी, यानी जड़ भरत के माता अपनी बड़ी सौत के हाथ में अपने पुत्र पुत्री को सौंप करके चली गई, पति के साथ सती हो गई। इसके पश्चात कहते हैं, अब जो बड़े भाई थी उसको कुछ दिनों तक तो उसको साथ रखा, फूक दिया, बाद में फिर खैर देना बंद कर दिया होगा। अब जहाँ पर किसी ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करता था, कभी क्षत्रिय, कोई किसी के यहाँ नौकरी करता था, और नौकरी के बाद में मेहनत करने के पश्चात में जो देते थे उसी के द्वारा खा लेते थे। अब उन बड़े भाइयों ने देखा कि दूसरे घर में मजदूरी करके ये जीवन यात्रा निर्वाह कर रहा है, क्यों ना हमारे घर की सेवा करे, हम इसको भोजन देते रहेंगे। ऐसा बड़े भाइयों ने देखा, तो
तो बड़े भाइयों ने क्या किया, खेत की रखवाली देते रहते थे, एक अन्ना एक अन्ना, तो खेत की रखवाली करते थे, कभी गड्ढा खोदने की रखवाली करते थे। उसी काल में, जिस काल में खेत की रखवाली कर रहे थे, उसी काल में कहते हैं एक शूद्र राजा एक अपने पुत्र प्राप्ति के लिए एक पशु नरक की पशु देने के लिए एक व्यक्ति को पकड़ कर लेकर के देवी की मंदिर में गया, और मंदिर में जाकर के उसको बलि देने वाला था। किंतु वो जो एक बालक था वो छूट करके, पशु रूप बालक छूट करके भाग गया। अब सैनिकों ने देखा जिसकी बलि देना है वो तो भाग गया। अब उस बालक को ढूंढने के लिए इधर उधर गए, रात्रि का समय था, संयोगवश वो तो नहीं मिला, संयोगवश एक जड़ भक्त मिल गए, उनको पकड़ा, देखा कि ये तो बड़ा योग्य है, इसी को ले चलते हैं। तो वो शूद्रों, जो शूद्र थे, जो उनका जो सरदार था पुत्र प्राप्ति के लिए, ऐसा उसने ये किया था कि मैं अपने पुत्र प्राप्ति के लिए नर की पशु दूं। तो वही जो सैनिक थे इनको पकड़ कर ले गए और पकड़ कर लेकर के देवी के मंदिर में रख दिया। इनको पहले स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया, इनको भोजन कराया। इनके मन में कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि असंग होकर के रह रहे थे। उसी काल में उसने जैसा किया उन्होंने वैसे किया, भोजन भी खाया, बड़ी प्रसन्नता से भोजन खाया, वस्त्र पहने। इसके पश्चात उस काल में जहाँ पर बलि दी जाती देवी के सामने, बलि तलवार उठा करके उनका जो सरदार है बलि देने ही वाला था, उसी काल में मूर्ति को सहन नहीं हुआ। अरे देवी को सहन नहीं हुआ। देवी ने कहा कि ब्रह्म वेत्ता को, ब्राह्मण भी है ब्रह्म वेत्ता भी है, इसको मेरे सामने कैसे बलि दे सकते हैं दुष्ट व्यक्ति। तुरंत मूर्ति को फाड़ करके देवी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के कहते हैं, और देवी ने जो जिस तलवार से बलि देना चाहता था जो सरदार है उसी के हाथ से छीनी, उस छीन करके उन सारी सेना को, सारे सेवकों को, सारे राजा को, उस राजा को और उसके सेवकों सभी को मार दिया। और मारने के पश्चात नाचने लगी। उसके कहते हैं तलवार के द्वारा सर काट करके देवी नाचने लगी। इसके पश्चात कहते हैं जड़ भरत वहाँ से घूमते घूमते उधर दूसरे देश में चले गए, तो घूम रहे थे। उसी काल में सौबरी कहते हैं रघुगण नाम का एक जो राजा हुआ था। तो एक जगह प्रसंग आता है, ये जो राजा भरत थे, उस भरत के मन में एक इच्छा हुई थी, ये बालक यदि मनुष्य का बालक होता तो जो मैंने ज्ञान का अर्जन किया इसको उपदेश करता, ये मन में उनकी शंका हो गई थी, संकल्प हो गया। तो वही हिरण का बच्चा अगले कल्प में, अगले जन्म में रघुगण राजा के रूप में पैदा हुआ था, सिंधु सौवीर देश का राजा बना था। वही सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण पालकी पे बैठ करके कपिल भगवान के आश्रम में ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। वो संयोगवश जो पालकी पे बैठ कर जा रहा था, घोड़े पे बैठ करके नहीं जा रहा, रथ पे बैठ करके नहीं जा रहा था। तो जिस एक पालकी में 4 पहाड़ लगते हैं, 4 ढोने वाले लगते हैं। तो इस प्रकार से अब वो पालकी में एक पहाड़ कैंसर हो गया, थक गया, उससे चलते नहीं बने। उन्होंने देखा कोई अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति मिले तो उसको इस पालकी में लगाएं और राजा को वहाँ पर ढो करके ले जाएं। अब इसके पश्चात देखने के पश्चात जड़ भरत ही मिले, तो जड़ भरत को रोक जोड़ लिया। इन्होंने कोई प्रतिकार भी नहीं किया। जब प्रतिकार नहीं किया तो चलने लगे। अब ये चलते थे, एक हाथ आगे दे करके चलते थे, कहीं मेरे से चिट्ठी ना बजा, क्योंकि इनको सतर्क रहते थे। राजा भरत के रूप में रह करके मैंने एक मृगी से मोह कर लिया, घर के बालक से मोह कर लिया, इसलिए मेरे को ये योनि की प्राप्ति हुई। अब आगे के सतर्क नहीं रहूँगा तो मोहन को कौन कौन सी योनि की प्राप्ति होगी। इसलिए एक चींटी भी ना मरे, इस देश इस प्रकार से भावना से चलते थे। एक हाथ देखते थे और चलते थे। अब जब वो अन्य कहा तो सीधे सीधे चलते, एक कहा दूसरे कहा थे। राजा में जड़ भरत एक एक पैर देख देख के बढ़ाते। अब इनकी और उनकी बैलेंस बिगड़ गया, अर्थात इनकी चाल में उनकी चाल में विपरीत भावना हो गई। और विपरीत भावना होते ही कहते हैं राजा को बड़ा क्रोध आता। राजा जो समतल बैठा हुआ था हलडुल जाता था। राजा कहता था कैसे चल रहे हो, कैसे नहीं चल रहे हो, उन्मादी हो गए का। तो राजा कहते हैं, राजा की वाणी सुनकर के कहार बोलते हैं, राजन हम तो अच्छी प्रकार से चलते हैं, किंतु जो नया कार है ये चल रहा है। तो नए कार को लेकर राजा कहता है यदि मैंने इनको सुधारा नहीं, इसको एक को सुधारा नहीं, दंड नहीं दूंगा तो ये भी संग के अनुसार ये भी बिगड़ जाएंगे। संग से दूसरा व्यक्ति बिगड़ जाता है। मदालसा ने एक बात बोला अपने पुत्र के लिए, संगा सर्वात्मना ये साचेत त्यक्तुम न सकते सदृश कर्तव्यम सताम संगो ही भेषजम। ये मदालसा का वाक्य अपने पुत्र अलग के लिए। संग तो किसी प्रकार से करना नहीं चाहिए। यदि संग करना है तो सत्पुरुषों के साथ संग करना चाहिए। क्यों? यदि सत्पुरुष ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे रोगी वैद्य के साथ संग करेगा तो वैद्य उसको रोग
कि रोगी से रोग की निवृत्ति करने की दवा दे देगा, उसकी रोग निवृत्त हो जाएगा दवा के माध्यम से। उसी प्रकार से साधु संत जन सज्जन जन उस व्यक्ति को भवरूप रोग से छुटकारा देने के लिए ऐसा उपदेश कर देंगे, इससे भवरूप जो रोग है निवृत्त हो जाएगा, संसार से पार हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रकार संग करेगा, जैसे नशेड़ी वाला, बिना नशेड़ी वाला व्यक्ति नशेड़ी वाले के साथ संग करेगा, निश्चित रूप से वो नशा करता ही रहेगा। शराब पीने वाला व्यक्ति बिना शराब पीने वाला व्यक्ति है, शराब पीने वाले के साथ संग करेगा, एक दिन नहीं पीगा, 2 दिन नहीं पीगा, तीसरे दिन नहीं पीगा, 4 दिन 5 दिन के बाद तो पीने ही लगेगा। गया थोड़ा पीकर देख लो क्या होता है, तो थोड़ा पीगा, धीरे धीरे से पूरा ही पीने लगेगा। इस प्रकार से उन्होंने विचार किया कि मैं यदि अभी ऐसे देख कर नहीं चलूँगा, चीटी आदि मार दूंगा तो मालूम है कौन सी योनि को जाऊँगा। ऐसा देख करके धीरज से चल गया। अब उनके धीरज चलने से राजा को बड़ी परेशानी हो लगी। राजा कहने लगा तुमको लगता प्राण नहीं है, तुम लगता भूखे हो, लगता बहुत दुबले पतले हो, इसलिए तुमको चलने की शक्ति नहीं है, तुम खा लो पी लो इत्यादि व्यंग की वाणी राजा ने बोला। राजा की व्यंग की वाणी को सुनकर के भी कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर धीरे धीरे चलने लगे, फिर वो उसकी पाल की डमाडोल होने लगी। फिर राजा ने सोची अब तो दंड देना ही चाहिए। इसके पश्चात राजा उधर का दंड देने के लिए जैसे ही आया तो राजा ने देखा कि इसके शरीर में तो क्या है, जनेऊ धारण किया हुआ जनेऊ है। जनेऊ देखकर तो पहचान गया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और मेरी बात को ज़्यादा उत्तर भी नहीं दिया, प्रतिकार भी नहीं दिया। तो बाद में देखा कि तुम कौन हो, जिसके पास में ज्ञान लेने के लिए मैं जा रहा हूँ, कहीं कोई कपिल भगवान तो आप नहीं हो, कहीं दत्तात्रेय तो नहीं हो, तुम गुप्त भेष वाले कौन हो। इस प्रकार से जब राजा ने प्रश्न किया तो राजा ने कहा, राजा के प्रश्न को सुनकर कहते हैं, राजन जिस विषय में तुमने जितने भी मेरे ऊपर व्यंग के बाण मारे हैं, हट्टे किट्टे हो, डोले पतले हो, और चलने शक्ति नहीं है, लगता है तुमको दंड दूंगा, ऐसे दूंगा। जितने भी तुमने बात बाढ़े इसको मैंने ग्रहण किया ही नहीं है, ये मेरे धर्म में है ही नहीं है। ये सारे धर्म तो मन के हैं, शरीर के हैं, मन के हैं। मैंने अपने तुम्हारे द्वारा दिए गए उपदेश को, दिए गए व्यंग के बाण को मैंने अपने ऊपर लिया नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो असंग रहता हूँ, अवधूत अवस्था में रहता हूँ, अर्थात मैं अपने आप को जानता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र, इसको जानते नहीं हूँ। तुम इस विषय में जो अपने आप को अभिमान करते हो मैं राजा हूँ, ये मेरे सेवक हैं, तुम इस विषय में चिंता मत करो। मैंने पूर्व काल में मैं ही राजा भरत के रूप में था, पूरी पृथ्वी के ऊपर शासन कर रहा था। तुम तो एक देश के राजा हो, किंतु मैं तो सर्वत्र राजा था। किंतु मैंने एक हिरण की योनि के साथ संबंध बनाने से ये मेरी गति की प्राप्ति, हिरण योनि में जाना पड़ा, फिर इस योनि में आना पड़ा। इसी कहाँ का कौन राजा, कहाँ का कौन प्रजा, कोई किसी का राजा नहीं, कोई किसी का प्रजा नहीं, सब अपने आप में स्वतंत्र है, कोई किसी को बंधन में डाल नहीं सकता। मैं तो किसी प्रकार से किसी के साथ संग करता ही नहीं हूँ, और मुझ आत्मा में तो कोई दोष है ही नहीं है। अपने आप को मैं ब्रह्म रूप से चिंतन करता हूँ, किसी प्रकार के विषय के साथ सेवन करता ही नहीं हूँ, अपने आप को कर्तापन का भाव मानते नहीं हूँ। इस प्रकार से जब ऐसा बात बोला तो ऐसी बात को सुनकर के राजा ने कहा, तो आप तो बड़े विद्वान हैं, मैं ज्ञान लेने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे को उपदेश करें। तो राजा की वाणी सुन करके रघुगण राजा को देखा कि योग्य श्रुति एक जगह कहती है, मनुस्मृति ने वर्णन किया, न पृष्ठा कश्चित बुढ़िया, एक वाक्य आता है मनुस्मृति का वाक्य है, बिना पूछे उत्तर नहीं देना, न कश्चित न अपृष्ठ कश्चित बुढ़िया, बिना पूछे किसी को उत्तर नहीं देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। एक जगह बात आता है, यदि योग्य शिष्य, यदि शिष्य नहीं पूछता शर्मिंदा के कारण अथवा किसी कारण से यदि वो तो उसको प्रश्न नहीं बना, तो शिष्य आचार्य को चाहिए तो अपने तरफ से प्रश्न बना करके शिष्य से पूछ ले, तो बिना पूछे भी बोल देना चाहिए। अधिकारी के लिए तो बिना पूछे ही बोल देना चाहिए, अधिकारी नहीं है तो फिर उसको तो बिना पूछे नहीं उत्तर देना चाहिए। ऐसी दोनों स्मृतियाँ हैं, अतः मनुस्मृति आती है। तो राजा को देख करके, रघुगण राजा को देख करके जड़ भरत ने देखा कि अधिकारी है, यदि इसके कल्याण नहीं करूँगा तो कौन करूँगा। और जो अभी ये ज्ञान लेने के लिए कपिल भगवान के पास में जा रहा है, तो भाई रघुगण राजा को जड़ भरत ने ज्ञान का उपदेश दिया।
ज्ञानं विशुद्धं परमात्ममेकम् अनन्तरं त्वबहिर्ब्रह्म सत्यं प्रत्यक्प्रशान्तं भगवद्शब्दसंज्ञं यद् वासुदेवं कवयो वदन्ति। इस प्रकार से एक श्लोक के मान बहुत से श्लोक के द्वारा वर्णन किया यहाँ पर। तो इस प्रकार से ऐसा विशुद्ध ज्ञान को उपदेश कर दिया कि सभी जगह वासुदेव है। सर्वम वसति वासु, सर्वम वासति वासु, सर्वम वसति वासु। कि जो सर्वी में बसता है उसको वसु कहते हैं अथवा वासुदेव कहते हैं, तो सभी को जो अपने में बसाता है उसको वासुदेव कहते हैं। अतः सर्वम ब्रह्म, सर्वम कल्पितम ब्रह्म, ब्रह्म का उपदेश है यहाँ पर सीधा सीधा। यत्र यत्र गता दृष्टि यत्र यत्र गतं मना तत्र तत्र शिवम शांतम पश्यन्ति वेद पारगा। जहाँ जहाँ भी दृष्टि जाती है, जहाँ जहाँ भी मन जाता है वहाँ पर ब्रह्म वेदता ब्रह्म को ही देखते हैं। तो जहाँ भी दृष्टि जाती, जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है सारा वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। जैसे आकाशात पतितम तोरम यदा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल पृथ्वीलोक में गिरता है और गिरने के पश्चात नदी के माध्यम से, नाली के माध्यम से वहाँ पर चला जाता है समुद्र में। उसी प्रकार से किसी भी देवता को पूजन करेंगे, नमस्कार करेंगे, अंतिम नमस्कार भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण देवता बने हैं, भगवान श्री कृष्ण देवी बने हुए हैं। श्वेतास्त्र उपनिषद नाम की छुट्टी है, उसमें कहते हैं तुम ब्रह्म, तुम कुमार अथवा कुमारी, तुम दंडन चंसती, तुम पुंस और तुम नपुंसक है, तुम स्त्री तुम पुमान। इस श्रुति है तुम दंडन वंचसी, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही नपुंसक हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही दंड के द्वारा वृद्धावस्था में चलते, इसलिए तुम ही सब तुम हो, तुमको छोड़कर कोई दूसरा ही नहीं। और तुमको ना परमात्मा, परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरा ही नहीं। परमात्मा ही ब्रह्म यानी स्त्री बना है, परमात्मा ही पुरुष बना है, परमात्मा ही नपुंसक बना हुआ है, परमात्मा ही बालक बालिका बने हुए है, परमात्मा ही दंड लेकर के वृद्धावस्था में चलता है। इसी परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश राजा रघुगण को जड़ भरत ने दिया। इस प्रकार ज्ञान लेकर के रघुगण राजा भी संसार सागर से पार हो गए। इसके पश्चात जड़ भरत का फिर नाम नहीं आता। रघुगण राजा का नाम उपदेश करने के पश्चात अद्भुत अवस्था में एक जगह आता है कि यदि विद्वान हो गया पर जड़वत लोकम आश्रय, जड़ के समान विचरण करे। आता अपने ऐसे ढोंग ना पीटे, मैं विद्वान हूँ इसलिए मेरी को पूजा करो, आप सभी लोग ऐसी ढोंग पीटता न रहे। इस प्रकार से जड़ के समान कर्मियों के बीच में जाए तो कर्मकांड करे, ज्ञानियों के बीच में जाए तो ज्ञान की चर्चा करे, उपासक के बीच में जाए तो उपासना की चर्चा करे। जो अधिकारी नहीं है उनके लिए भाषित न करे। कर्मकांडी है और ज्ञान का अधिकारी नहीं है तो उसको कर्मकांड में लगाए, हाँ तुम अच्छा कार्य कर रहे हैं। यदि अधिकारी नहीं है और ज्ञान कर्मकांड छुड़वा दिया, कर्मकांड में क्या रखा है, तो फिर ज्ञान का अधिकारी था नहीं तो कर्मकांड उसने छोड़ दिया तो बीच में नरक में चला जाएगा। अर्थात वो कर्मकांड बंद कर दिया, निष्ठा ज्ञान में बनी नहीं तो बीच में कर जाएगा, जैसा त्रिशंकु जैसा। इसलिए विद्वान के लिए यहाँ पर नियम आता है कि जड़वत लोकम आश्रय। यदि विद्वान ब्रह्म वेत्ताओं के बीच में जाता है तो वहाँ पर ज्ञान की चर्चा करे। यदि उपासक के बीच में ब्रह्म वेत्ता जाए तो उपासना की चर्चा करे। यदि कर्मकांड के बीच में जाते कर्मकांड की चर्चा करे। अधिकारी है तो उसको कर्मकांड और उपासना कांड से छुड़ाकर ज्ञान कांड में ले जाए। यदि अधिकारी नहीं है तो वहाँ से न छुड़ा। इस प्रकार से तो इस प्रकार से आज की कथा द्वितीय दिन की जो कथा है पूरी हुई। अब अगले दिन तृतीय दिन की पूरी होगी, आरंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम।